हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की वेलकम स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे इस संदेश को समझने के लिए। रात की प्रार्थना, तो चलिए रात की प्रार्थना करते हैं। पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर शाम दिखाई है, रात दिखाई है। इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करेंगे। जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हम पिता के द्वारा प्रार्थना में बताएंगे यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। इस प्रार्थना को लगा के सुने, विश्वास के साथ प्रार्थना को सुने और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्रेम करता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, पाप नहीं करते हैं, गुनाह नहीं करते हैं और शैतान को हराते हैं वचन पर चलकर, आज्ञाओं को मानकर लूसीफर और उन दुष्टात्माओं को हराते हैं जो हमें फाड़ना चाहती हैं, नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, हमारा नाश चाहती हैं। तो ऐसे मसीहियों का परमेश्वर वेलकम करता है, स्वागत करता है, उनकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, उसकी बात मानेंगे, वही काम करेंगे जो बाइबल में लिखा हुआ है, तो परमेश्वर 100% हमारी प्रार्थना का उत्तर दे देगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बेटे तंगी में रहें, बीमारी में रहें, तकलीफ में रहें। ये परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमारी जो गलतियां होती हैं, हम जो गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, गुनाह करते हैं, तब परमेश्वर हमसे आंखें बंद कर लेता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। वहाँ पे पवित्र आत्मा काम नहीं करता, दुष्ट आत्मा काम करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है, जब एक मनुष्य से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है तो सूखी भूमि में चली जाती है, और उसके बाद अगर वही मनुष्य फिर से पाप में करने लगे, गुनाह में जीने लगे, दारू गुटखा व्यभिचार करने लगे, तो दुष्टात्माएं जो निकली थी वो दुष्टात्माएं देखती है ये सजा सजाया है, यानी पाप कर रहा है, सजा सजाया है, पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, संसारिक जीवन जी रहा है, सजा सजाया है। जो दो दुष्टात्माएं निकली थी तो वो दुष्टात्माएं और 7 दुष्टात्माओं को और ले आती हैं, तो उस मनुष्य की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो हमें सावधान रहना है। परमेश्वर वचन में कहा है, तुम्हारा विरोधी, हाँ यस, मेरा विरोधी है शैतान लूसीफर, वो हमसे जलता है, हमारा विरोधी है, वो हमारा नुकसान करना चाहता है, हमसे जलता है, हमें पकड़ता है, पैर खींचता है, स्वर्ग नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, वो हमारा विरोधी है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन और सिंह के नई खोज में रहता है, किसको फाड़ खाएं, यानी ताक में रहता है, हमारी कमजोरी ढूंढता रहता है, हम कौन से पाप में गिरेंगे, हमारी कमजोरी क्या है। ठीक है, फिल्में गाना सुनना, गलत गलत वीडियो देखना, व्यभिचार करना, ये हमारी अगर कमजोरी है तो शैतान उसी में हमें फंसाएगा, गिराएगा। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं ना, अच्छी नहीं होती, बहुत बुरी होती हैं, वो बहुत ख़राब होती हैं दुष्ट आत्माएं। इसलिए पवित्र आत्मा का वेलकम करें, अपने जीवन में स्वागत करें, पवित्र जीवन जीकर। तो चलिए रात की प्रार्थना शुरू करते हैं। इस प्रार्थना को लगा के छोड़े, विश्वास के साथ सुने। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, आप प्रभु जी बहुत महान परमेश्वर है। दयालु पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक है प्रभु जी। ये सुंदर शाम दिखाने के लिए प्रभु जी, रात दिखाने के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने प्रभु जी उद्धार कर दिया है, बचा लीजिए आप पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, आप प्रभु जी स्वर्ग में है पिता परमेश्वर, और आपकी आंखें आपके बेटे पर लगी रहती है, सब स्थानों पर लगी रहती हैं, धर्मियों पर लगी रहती हैं, उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर लगी रहती हैं। ये ईश्वर जहाँ प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो मसीह में प्रार्थना सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, इनकी तंगी है, गरीबी है, मुसीबत है, परेशानी है, बेचैनी है, प्रभु जी बीमारियाँ इनके घर से निकले, दूर हो पिता परमेश्वर, दुष्टात्मा इनके घर से निकले, वहाँ पे स्वर्गदूत रहे जो पैसा कमाते हैं, दुष्ट इनका पैसा ना चुराने पाए, इनका पैसा बीमारी में ना जाने पाए, ये अपनी कमाई को निश्चित खाने पाए, भरपेट खाना खाने पाए, चिकना चिकना भोजन खिलाइए, रूखा सूखा ना खिलाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राजा, स्तुति के योग हैं, महिमा के योग हैं, बड़ाई के योग हैं, तारीफ के योग हैं प्रभु जी। आइए पिता परमेश्वर स्वामी है, आज मुझसे जो भी दिन में गुनाह पाप हुए हैं जाने जाने में, कृपया करके माफ़ कर देना, क्षमा कर देना प्रभु जी, पुस्तक में ना लिखना। मैं मनुष्य जाति हूँ, मुझमें बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, गंदे देखना, गंदे सोचना प्रभु जी, हमें पाप है, इसलिए हमें सजा ना दे पिता परमेश्वर, हमें माफ़ करे प्रभु जी। ईश्वर जब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लाखों करोड़ों लोग होंगे जो आज दुनिया से विदा हो गए होंगे, मर गए होंगे, सुंदर शाम रात सुबह नहीं देख पाते होते,
अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, बेटे बेटियों से, पत्नी से, भाइयों से, रिश्तेदारों से बिछड़ जाते हैं, मर जाते हैं और वो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। वो दुष्ट लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। यीशु राजा दुष्ट का नाश हो जाएगा, वो अधोलोक में जाएंगे। जो आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते, पाप भरा जीवन जीते हैं, वो सब नर्क में जाएंगे। लेकिन पिता का धन्यवाद करते, उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए, हमारा नाम स्वर्ग में लिखने के लिए बड़ी ताड़ना देकर हमें बचा लिया है। जब हम पाप में थे, गुनाह में थे, तो आपने हमें ताड़ना दी है, उद्धार कर दिया है। मेरे राजा, मेरे स्वामी, हालेलुया। आइए पिता, अपने बेटे बेटे को ले जाइए। ये सूरज हम प्रार्थना करते, जो मसीह भाई बहन प्रार्थना सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तंगी में हैं, गरीबी में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, बीमारियां में हैं, इन्हें छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। यहोवा इनकी मदद करे, सहायता करे। स्वामी हैं आप, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। आप सारी सृष्टि के मालिक हैं प्रभु जी। बड़ा उद्धार कर दिया पिता परमेश्वर, और बहुत जल्द आ रहे हो हमें लेने के लिए। हम आपके घर में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, स्तुति महिमा करेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। कभी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, भरपेट खाना मिलेगा, चिकना चिकना भोजन मिलेगा प्रभु जी, भरपेट खाना खाएंगे। कभी बीमार नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं, ये स्वर्ग में होंगे प्रभु जी। ये जीवन देने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे राजा, मेरे स्वामी, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर हैं, सारे सृष्टि के मालिक हैं प्रभु जी। ईश्वर राजा प्रार्थना करता हूं, जो सोएंगे आपके बेटे बेटे खाट पे सोएंगे, बेड पे सोएंगे, इन्हें सुख की नींद देना, सुख की नींद देना। कोई डरो सपना, कोई दुष्ट आत्मा चार पैर के पास ना आने पाए। इन्हें सुबह की किरण दिखाना, सुबह की किरण दिखाना, ताकि आपके बेटे बेटे आपसे प्रार्थना कर सके। यहोवा उनकी मदद करे, सहायता करे प्रभु जी, इन्हें चंगा करे पिता परमेश्वर। बीमारी कोई क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, इनका पैसा बीमारी में ना जाने पाए। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, उद्धार करते हैं परमेश्वर हैं आप, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। आप दो पैर से लेकर तीसरे पैर तक क्रूस पे लटके रहे, क्रूस पे लटके रहे प्रभु जी। बड़ी आपने ताड़ना सही पिता परमेश्वर, बड़ा आपने दर्द सहा, मारे कूटे गए, थूके, गाल पर थप्पड़ मारे गए प्रभु जी, बेटे सही क्रूस पे लटके हैं प्रभु जी। और फिर भी कह रहे हैं पिता इन्हें माफ़ कर देना। सैनिक लोगों को जो हमें क्रूस चढ़ा रहे हैं आपके बेटे बेटे, इन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इन्हें माफ़ कर देना, आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हो। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, बचाने के लिए प्रभु जी, उद्धार करता परमेश्वर हैं आप राजाओं के राजा हैं आप, प्रभु के प्रभु, हालेलुया। स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आप बहुत महान परमेश्वर हैं, बहुत दयालु पिता परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। आप प्रभु जी बहुत दयालु पिता परमेश्वर हैं, बहुत राजाओं के राजा हैं प्रभु जी। आप स्वर्ग में पिता परमेश्वर, और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते रहते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते रहते हैं। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, हालेलुया। स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। बचा लीजिए प्रभु जी अपने बेटे बेटियों को, जो पाप में हैं, गुनाह में हैं, व्यभिचार में फंसे पड़े हैं, गंदे गंदे वीडियो देखते हैं, लड़कियों के चक्कर में फंसे पड़े हैं, जो दुष्टात्माएं नाश कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। बचा लीजिए प्रभु जी अपने बेटे बेटे को, छुड़ा लीजिए पिता परमेश्वर, सहायता करें, मदद करें। यहो आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। ये सजा बहुत जल्द आ रहे अपने बेटे बेटे को ले जाने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बात कहे गए हैं, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, दुष्टात्माएं तुम्हें ना भरमाने पाए, दुष्टात्माएं तुम्हारा मुकुट ना छीनने पाए। तुम सावधान रहना, जागते रहना, हमेशा पाप से दूर रहना, गुनाह से दूर रहना। व्यभिचार करने का मौका आए तो दूर ठुकरा देना, पवित्र जीवन जीना, व्यभिचार से बचे रहना, अपनी आँखों के अभिलाषा से बचे रहना, गलत लोगों की संगति से बचे रहना, दुष्ट बातें ना बोलना, पवित्र जीवन जीना, ये आपकी आज्ञा है प्रभु जी। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। आपने वचन में कहा है, जैसे नूह के दिन थे, जागते रहना, हर समय प्रार्थना करते रहना। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, शादी पार्टी एंजॉय करते थे। जब तक जल प्रलय कर सबको बहा के नहीं ले गया, उनको कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। आज वैसा ही हो रहा है, हत्या, व्यभिचार, लूटपाट, डकैती हो रही हैं, क्योंकि दुष्टात्माओं का साम्राज्य बढ़ रहा है, दुष्टात्माएं काम कर रही हैं प्रभु जी। यीशु राजा, जो मसीह बाबन तंगी में है, गरीबी में आंसू बहाते हैं, प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में चमत्कार करे प्रभु जी। जो प्रार्थना रिकॉर्ड होती है, ये सुनेंगे, सुनते हैं, इनकी मदद करे, सहायता करे, इनके बिगड़े काम बन जाए। ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, जय जयकार, जय जयकार, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी। जैसे पिता परमेश्वर आपने हमें शाम दिखाई है,
अच्छी नींद देना, सोएंगे प्रभु जी, और सुबह की किरण दिखाना ताकि हम सुबह भी आपसे प्रार्थना कर सके। और उससे पहले रात को आओगे तो ज़रूर लेके जाना, क्योंकि आपने खुद कहा है उस रात 2 जन खाट में सोते होंगे, एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर स्वीकार करें और उत्तर दे प्रभु जी, क्योंकि मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। आप मेरी मदद करें, मदद की सख्त ज़रूरत है। इन सब मसीह भाई बहनों की जो प्रार्थना सुनते हैं, इनका रोना चिन्हाना बिनखना दूर करे प्रभु जी, इनकी सहायता करें, गरीबी दूर करे प्रभु जी। जो मसीह एवं पाप में जी रहे हैं उनकी मदद करें, सहायता करें, दुष्ट आत्माओं से बचा लीजिए, पाप से बचा लीजिए प्रभु जी। ताड़ना कीजिए ताकि पश्चाताप कर सके, आपके घर आ सके प्रभु जी, मन फिरा सके। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें प्रभु जी। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आमीन।